मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप में से जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं सबको पता होगा कि ह्यूमन बॉडी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। 206, नो डाउट। न्यू बॉर्न बेबी की बॉडी में कुल कितनी हड्डियां होती है शायद आप ये भी जानते होंगे, 300 हड्डियां होती है। लेकिन सवाल यहीं से पैदा होता है, उनकी बॉडी में 300 हड्डियां, हमारी बॉडी में 206 हड्डियां, यानी कि कुल 94 हड्डियों का डिफरेंस। ये 94 हड्डियां उम्र के साथ गायब कहां हो जाती हैं, या फिर अगर आप जानते हैं कि मर्ज हो जाती हैं तो सवाल यह है कि उनकी बॉडी में 300 हड्डी क्यों होती है। और आज के वीडियो में यही बताने वाला हूं कि उसके किस हिस्से में हमारे कंपेयर के हिसाब से कितनी ज्यादा हड्डियां होती है और क्यों होती है। हाथ में कितनी ज्यादा होती है, इस खोपड़ी में कितनी ज्यादा होती है और क्यों होती, किसमें नहीं होती है। और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बता दूं, एक ऐसी भी हड्डी होती है जो न्यू बॉर्न बेबी की बॉडी में नहीं होती है, वो बड़े होने के बाद हम लोगों की बॉडी में तो होती है, उसकी बॉडी में नहीं होती। अगर आप जानते हैं ना कमेंट करके बताइएगा जरूर कि वो कौन सी हड्डी होती है जो न्यू बॉर्न बेबी में नहीं होती है, वो बड़े होने के बाद डेवलप होती है। और बाकी तो 94 हड्डी उसमें ज्यादा तो होती है। तो सबसे पहले बात शुरू कर लेते हैं इसी खोपड़ी से। ये जो खोपड़ी है ना, खोपड़ी, हम लोग की खोपड़ी में कुल 29 हड्डियां होती है, लेकिन वही न्यू बॉर्न बेबी के खोपड़ी में कुल 52 हड्डियां होती है। अब इस 52 हड्डियों में सिर्फ कपाल जिसको कहते हैं ना, इस ये वाला हिस्सा कपाल, उसके कपाल में 30 हड्डी होती है, लेकिन हम लोग के कपाल में सिर्फ और सिर्फ 8 हड्डी होती है। 8 हड्डी होती है सिर्फ हम लोग कपाल में, 1 2 3 ऐसे करके, और एक फ्रंटल ऐसे, ये कुल मिलाकर 8 हड्डी इसमें पाई जाती है। लेकिन छोटे से बच्चे में जो बच्चा पैदा हो रहा है उसमें कुल 30 हड्डी होती है, छोटे छोटे टुकड़ों में। जब बच्चा पैदा होता है आप देखिएगा यहाँ पर लोग कहते हैं तालू, कहते हैं यहाँ पर हड्डी नहीं, हड्डी ऐसा नहीं है, हड्डी नहीं होती है, छोटे 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 टुकड़ों में बटी होती है। ऐसे हम लोग दबाते हैं तो दब जाता है, और जब सांस लेता है तो इसे चलता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसा नहीं है कि हड्डी नहीं होती है, छोटे छोटे टुकड़ों में होती है, वापस में मर्ज नहीं होता है, और धीरे धीरे करके उम्र के साथ वो मर्ज हो जाता है। एक यहाँ पर एक हड्डी होती है जिसको स्फेनाइड कहा जाता है, तितली के आकार की होती है। वो सभी एक कपाल की हड्डियों को यहाँ पर बीच में जोड़े रहता है, यहाँ पर होता है, वो इसको जोड़े रहता है यहाँ पर। ठीक, हम लोगों की बॉडी में तो एक होता है ना, उसकी बॉडी में 6 टुकड़ों में होता है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज, ये जो पीछे वाली हड्डी होती है ऑक्सीपिटल बोन कहा जाता है इसे। हम लोग की बॉडी में तो एक ही होता है, न्यू बॉर्न बेबी के बॉडी में ये 4 भागों में बटा होता है, उम्र के साथ आपस में मर्ज हो जाता है। ये प्रकृति ने, कुदरत ने इसलिए बनाया है कि जब बच्चे की डिलीवरी हो तो ये जो ये खोपड़ी है, कपाल है, ये बहुत ज्यादा सख्त ना हो, चाहे जैसे भी अगर वो अप डाउन करके वो सिकुड़ भी सके, फैल भी सके, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया गया। फिर बाकी जिंदगी में जो आता है तो उस तरीके से वो सही हो जाता है। ये फेस की बात कर ले, हम लोग का जो चेहरा है वो 14 हड्डियों से बना हुआ है, लेकिन न्यू बॉर्न बेबी का जो चेहरा होता है वो 15 हड्डियों से, तो एक हड्डी उसके में ज्यादा होती है। एक हड्डी कौन सी होती है? ये जबड़े वाली हड्डी, ये जबड़े वाली होती है। ह्यूमन बॉडी की सबसे मजबूत हड्डी जो होती है वो जबड़े वाली हड्डी होती है। हमारे में एक पाई जाती है, लेकिन न्यू बॉर्न बेबी में ये 2 पाई जाती है। यहाँ से चीन से ना एक हिस्सा इधर और एक हिस्सा अलग अलग होता है, जबकि उम्र के साथ इस तरीके से मजबूत होता है कि जीएस का एक क्वेश्चन बन जाता है, ह्यूमन बॉडी की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो जबड़े। यहीं से एक डायलॉग निकलता है कि मार के तुम्हारा जबड़ा तोड़ देंगे। सबको पता है कि जबड़ा टूटेगा नहीं, यहाँ से स्क्रू भले ढीला हो सकता है, ये वाला हिस्सा चाहे तोड़ना तो नहीं टूट सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के सिर्फ ये कपाल और चेहरे की हड्डी की बात करें तो 23 हड्डियों का डिफरेंस तो यही आपको देखने को मिल गया। कुल 94 हड्डियों का डिफरेंस था। अब इसके बाद कान की हड्डी होती है, 3 हड्डी इधर और 3 हड्डी इधर, 6 हो गया। और एक गले में हड्डी होती है जिसमें जीभ ऐसे लटका हुआ है, उसको हायोट कहते हैं। तो ये न्यू बॉर्न बेबी में भी उतना ही होता है, हम लोगों की बॉडी में भी उतना ही होता है, यानी कुल 7 हड्डी की मैं बात कर रहा हूं। ये कान की जो हड्डी होती है वो 3 हड्डी होती है, इसको मेलियस कहते हैं, इनकस कहते हैं, स्टेपिज कहते हैं। सबको पता है कि ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी हड्डी होती है वो स्टेपिज होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद देख लेते हैं रीढ़ की हड्डी। अब जो रीढ़ की हड्डी है, 26 हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े पाए जाते हैं, 26 छोटे 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 टुकड़ों में पाए जाते हैं। ये पूरी तरीके से सही ऐसे लचक सके, हम लोग ऐसे झुकना चाहें तो झुक सके। लेकिन याद रखिएगा, जो बच्चा पैदा हो रहा होता है, न्यू बॉर्न बेबी की बात कर ले तो उसमें कुल 33 हड्डियां होती है। अब 33 में कहां कहां कौन सी हड्डी डिफरेंस होती है जरा देखिएगा। 1 से लेकर 7 जो हड्डी होती है वो दोनों में सेम होती है, जिससे गर्दन बना होता है, बच्चे में भी वही होता है, हम लोगों में बॉडी में भी वही होता है। 8 से लेकर 19 तक की जो हड्डी होती है, इससे हमारा ये वक्ष और ये पीठ बना हुआ है, ये भी बच्चे में भी उतना ही होता है, हम लोग की बॉडी में भी उतना ही होता है। 20 से लेकर के 24, इससे कमर का निर्माण होता है, ये बच्चे में भी उतना ही होता है, हम लोग की बॉडी में भी उतना ही होता है। लेकिन उसके बाद देखिएगा, जिस वाले हिस्से से कुल्हा जुड़ा हुआ है, जिसे मतलब कुल्हा कहते हैं ना, ये कुल्हा, ये जिसमें जुड़ा होता है उसे कहते हैं सेक्रम।
हम लोगों की बॉडी में एक पाया जाता है, लेकिन न्यू बॉर्न बेबी में इसकी संख्या 5 होती है। ये छोटे 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 टुकड़ों में बटा होता है, 5 होता है। सिर्फ इसलिए कि बॉडी को चाहे जैसे फोल्ड होना हो, वो मां के पेट में रहता है ना, तो एकदम पूरी तरीके से फोल्ड रहता है, तो कोई हड्डी इतनी बड़ी ना हो कि वो फोल्ड ना हो सके। इसीलिए कुदरत ने, प्रकृति ने इसको इस तरीके से बनाया है। तो ये भी जान लीजिएगा, सेक्रम वाला हिस्सा उसके में ज्यादा होता है, तो कितना डिफरेंस, 4 का डिफरेंस तो यहीं दिखाई दे दिया। फिर उसके बाद से नीचे एक जो होता है, इस हड्डी का नाम है कॉकिक्स। ये छोटी सी हड्डी होती है कॉकिक्स, यानी इसे इंसान की पूंछ कहा जाता है। सबसे पीछे एक छोटा सा यहाँ पर एक दर्द करता है। इसी के आधार पे कहा जाता है ना कि इंसान जो है पहले बंदर हुआ करता था। क्यों? क्योंकि बंदरों की पूंछ इसी में लटकती है, इसी से लटकती है। ये हिस्सा हम लोगों की बॉडी में एक होता है, लेकिन बच्चों में ये छोटे छोटे टुकड़ों में 4 भागों में बटा होता है। यानी कुल 3 का डिफरेंस तो यही आपको दिखाई दे दिया। ओवरऑल 4 का डिफरेंस आपको सेक्रम में दिखाई दिया और 3 का डिफरेंस आपको कॉकिक्स में दिखाई। कुल मिला के 7 का अंतर आपको दिखाई दे दिया। हम लोग की बॉडी में कुल रीढ़ कितनी हड्डियां, तो 26, लेकिन न्यू बॉर्न बेबी की बॉडी में कुल कितनी हड्डियां, तो 35 होती है। अब इसके बाद जरा इसकी बात करिए जाए, ये जो वक्ष और ब्रेस्ट बोन या सीना जिसको कहते हैं, अब इसमें कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो देखिएगा अब इसमें जो होती हैं कुल ये 12 रिब्स ऐसे ऐसे करके 1 2 3 4 5 ऐसे करके 12 रिब्स इधर होते हैं और 12 रिब्स इधर होते हैं, यानी कि 12 दूनी 24। तो 24 तो ये दिखाई दे दिया आपको, और फिर बीच में एक तो ये आपको दिखाई दे रहा है जो टाई के आकार का ऐसे लटका हुआ, ये क्या है। तो कुल मिला के 24 और एक हो जाता है 25। ये हम लोगों की बॉडी में तो 25 है, लेकिन न्यू बॉर्न बेबी की बॉडी में ये 25 नहीं होता है। ये 24 तो सेम होता है, 12 रिब्स इधर और 12 रिब्स इधर, ये सेम होता है, लेकिन ये न्यू बॉर्न बेबी में 3 होता है, 3 होता है, उसकी बॉडी में 3 होता है। अब देखिएगा यहीं पर साफ साफ आपको यहां पर दिख रहा होगा, अगर आप देखना चाहें तो। अब कैसे, ये देखिएगा, ये एक टुकड़ा आपको यहां ऐसे दिख रहा है, फिर एक छोटा सा टुकड़ा आपको यहां दिख रहा है, और बीच वाला टुकड़ा सबसे ज्यादा बड़ा होता है। ये 3 टुकड़ों में बंटा होता है। यहां से जो है, जब बच्चा मां के पेट में होता है तो एकदम पूरी तरीके से ऐसे फोल्ड होता है, तो ये हिस्सा भी कहीं रुकावट ना बनने पाए, तो उसकी बॉडी में टुकड़ों में होता है। ठीक, आगे चल करके जैसे जैसे उम्र उसकी बड़ी होती है, फिर ये आपस में मर्ज हो जाता है, मर्ज होकर के एक बचता है। तो कुल मिला के बच्चे की बॉडी में इसकी संख्या जो होती है वो कितनी होगी, 27 होगी। हम लोग की बॉडी में कितनी होती है, 25 होती है। अब जरा इसको देख लीजिएगा, ये जो हाथ वाला हिस्सा होता है, हाथ, अच्छा याद रखिएगा, ये जो इसको हम लोग हंसुली कहते हैं, ये ब्यूटी बोन, और इसको कंधा। तो ब्यूटी बोन और कंधा बच्चे में भी वही होता है, हम लोगों की बॉडी में भी वही होता है, 1 और 2, और इधर 1 और 2, यानी कुल दोनों तरफ का मिला के 4। जितना बच्चे में उतना ही हम। लेकिन बाकी के बारे में देख लीजिएगा, ये जो बाजू वाली हड्डी होती है इसको कहते हैं ह्यूमरस, एक हड्डी होती है। अब इस वाले हिस्से में 2 हड्डी होती है, एक को कहा जाता है, जो बाहरी हड्डी होती है मोटी सी, उसको रेडियस कहा जाता है, पतली वाली हड्डी को अल्ना कहा जाता है। यानी कि 3 हड्डी आपको दिखाई दे दिया। अब 3 हड्डी इस हाथ में, 3 हड्डी इस हाथ में, कुल मिलाकर हड्डी कितनी हुई, 6 हड्डी हुई ना। लेकिन जब न्यू बॉर्न बेबी है उसके बॉडी में देखिए कितना, ये एक हड्डी है आपको दिखा है, इस एक हड्डी में 3 हड्डी होती है। ये जो गांठ होता है वो दोनों तरफ की गांठें अलग होती हैं, यानी कुल 3 हड्डी हो गई कि नहीं हो गई। ठीक इसी तरीके से ये जो 2 हड्डी, इसमें भी ये गांठें अलग और ये गांठें अलग होती है, ये गांठें अलग होती है, ये गांठें अलग होती है। कुल मिला के हो कितनी गई, ये 9 हड्डी हो गई। हम लोगों के एक हाथ में 3 हड्डी, तो न्यू बॉर्न बेबी में 9 हड्डियां होती। इस तरीके से दोनों हाथ मिला लिया जाए तो कितनी हड्डी, 9 हड्डी इसमें और 9 हड्डी इसमें, यानी कि 18 हड्डी हो गई। हम लोगों के हाथ में कितनी, तो 6 हड्डी, लेकिन न्यू बॉर्न बेबी के हाथ में कितनी, तो 18 हड्डी। कुल मिला के 12 का डिफरेंस दिखाई दे दिया। अब जरा इस पे आते हैं, ये जो इसको हम लोग पंजा कहते हैं या हाथ कहते हैं। अब इसमें जरा देखिएगा क्या है। अभी जो कलाई की हड्डी है ना, कलाई की हड्डी, ये छोटे 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 छर्रे की तरह से गोल गोल हड्डियां होती हैं। अब इसे कहते हैं कार्पल्स। इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या होती है 8। ये मेटाकार्पल्स है, यानी कि जिसे हथेली की हड्डी कहते हैं, इसकी संख्या कितनी होती है, ये इसकी संख्या होती है 5। ठीक, अब उसके बाद से ये अंगुलियां होती है, यानी कि फिंगर्स। अब फिंगर्स में कुल कितनी हड्डी होती है, तो याद रखिएगा 1 2 3 4, ये 4 अंगुलियों में 3 छोटी छोटी हड्डी होती है, यानी कि 12, और इसमें 2 हड्डी होती है, यानी कि 14, यानी कुल मिला के अंगुलियों में 14 हड्डी होती है। तो हम लोग अगर अपनी बात कर लें तो कुल मिला के हम लोगों के इस पंजे में, यानी कि हथेली में, कुल कितनी हड्डी हो गई, तो कुल हड्डी होती है 27। कुल 27 हड्डियां होती हैं। लेकिन याद रखिएगा न्यू बॉर्न बेबी में इससे 18 हड्डी ज्यादा होती है। 18 हड्डियां कौन सी ज्यादा होती है,
फिर वही बात है, ये जो आपको एक हड्डी दिखाई दे रही है, इसमें भी ये दो छोटे छोटे जो गांठें होती हैं वो अलग होती है। छोटी छोटी जो गांठें होती है वो क्या होती है, वो अलग होती है। तो जब ये गांठें अलग होती हैं तो 18 ऐसी छोटी छोटी गांठें अलग होती है, ताकि वो पूरी तरह से, जैसे भी छोटा सा बच्चा होता है ना, उसकी अंगुली ऐसे पकड़ी गई, एकदम चाहे जहां से भी मोड़ना चाहे मुड़ जाता है। तो 18 छोटी छोटी उसमें हड्डियां एक्स्ट्रा होती है। उम्र के साथ बीच की हड्डी में दोनों गांठें जुड़ती चली जाती हैं, एक पूरी अंगुली या पूरी हड्डी बनती चली जाती है। तो कुल कितना डिफरेंस यहां आपको दिखाई देगा, 18 हड्डियों का डिफरेंस सिर्फ हथेली में दिखाई देगा। अब उसके बाद इसको देख लीजिएगा, ये कुल्हे की हड्डी, मैंने बताया ना कि ये कंधे की जो हड्डी होती है वो न्यूबॉर्न बेबी में भी और हम लोगों में भी, दोनों में सेम होता है, लेकिन कुल्हे की हड्डी में डिफरेंस होता है। अब कुल्हे की हड्डी हम लोगों में दो होता है, एक दाहिने और एक बाएं, लेकिन न्यूबॉर्न बेबी में ये 6 होता है, 3 दाहिने और 3 बाएं। अब 3 दाहिने 3 बाएं का मतलब ये देख लीजिएगा, ये जो आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, ये जो ऐसे दिखाई दे रहा है, एक इधर और एक इधर। अब इसी में ये पैर ऐसे ही जुड़ा होगा और ऊपर से आ रहा है ये रीढ़ की हड्डी वाला हिस्सा। अब ये 3 क्या है, अलग अलग दिखेगा। ये 3 इसे मैं कलर करके ऐसे दिखाया हूं, ये आपको इलियम दिख रहा होगा, ये इस्कियम है और ये आपका हो गया प्यूबिस। ये 3 अलग अलग हिस्से में होता है न्यूबॉर्न बेबी में, लेकिन जैसे जैसे उम्र उसकी बड़ी होती जाती है, तीनों आपस में ऐसे मर्ज हो जाते हैं, एक हड्डी में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कुल मिला के यहाँ का डिफरेंस की बात करें तो कुल कितना डिफरेंस हुआ, 2 इधर और 2 इधर, यानी कुल 4 हड्डियों का डिफरेंस तो कुल्ले में ही दिखाई देता है। ठीक है, अब आते हैं ये पैर की हड्डी। यहां से जीएस का बड़ी शानदार सा प्रश्न क्वेश्चन पूछा था, ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी, सबसे भारी हड्डी, सबसे मोटी हड्डी कौन सी होती है? बच्चे जान रहे होते हैं, उसे कहते हैं फीमर। ये फीमर है, ये 3 हड्डी, ये जैसे जंघे की हड्डी। तो जंघे की हड्डी सबसे मोटी होती है, सबसे भारी होती है, सबसे लंबी होती है। ठीक नीचे जो टांग वाली हड्डी होती है उसमें 2 हड्डियां होती है, सामने वाले हड्डी को टीबिया कहा जाता है और पीछे पतली हड्डी को फिबुला कहा जाता है, यानी कि 3 हड्डी हो गई ना। लेकिन हाथ की तरह से न्यूबॉर्न बेबी में एक हड्डी में गांठें अलग होती हैं, यानी कि जो हमारे पास एक है तो उसके पास 3 होगा। तो एक पैर में जो फीमर है, जो टीबिया है, जो फिबुला है, 3 हमारे पास है, तो न्यूबॉर्न बेबी के पास ये 9 होगा। दोनों तरफ का मिला लिया जाए तो हम लोगों के पास 6 हड्डियां होती हैं, तो न्यूबॉर्न बेबी में कितनी होती हैं? 18 हड्डियां होती हैं। 18 हड्डियां होती हैं। बात समझ में आ गई ना? लेकिन एक हड्डी ऐसी है जिसे हम लोग ये घुटने की हड्डी कहते हैं, घुटने की हड्डी, इसे पटेला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पटेला। ये पटेला है, पटेला। ऐसे पैर में ना ये नचाने में बड़ा मजा आता है, पटेला। वो पटेला हड्डी न्यूबॉर्न बेबी में नहीं होता है। उम्र के साथ जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो पटेला हड्डी डेवलप होनी शुरू होती है। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही शानदार इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि कौन सी हड्डी न्यूबॉर्न बेबी में नहीं होती है, जबकि सबको पता है कि न्यूबॉर्न बेबी में हड्डियां तो ज्यादा होती हैं। तो कौन सी हड्डी? पटेला हड्डी हो गई। अब इस तरीके से फिर अभी आ जाइएगा, अभी जो पांव है, पांव के पंजे, अंगुली और एड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है जरा देख लीजिएगा। अब इसमें ये जो टखने की हड्डी और एड़ी की जो हड्डी होती है कुल मिला के होती है 7। हमारे पास भी 7 ही होती हैं और न्यूबॉर्न बेबी में भी 7 होती है। 7 कौन कौन से देखिएगा, जो सबसे नीचे होती है उसको एड़ी कहते हैं, ऊपर 1 2 3 4, यानी कुल मिला के हो गया 4 और 1 5, और एक ये हो गया 6 और एक हो गया 7। ये 7 छोटे छोटे ऐसे छर्रे के आकार की होती है, ताकि ऐसे जो पैर का ये जो पंजा है वो ऐसे ऐसे मुड़ सके। अब इस हड्डी का नाम है टार्सल। क्या नाम है? टार्सल। अब ये जो पांव के जो पंजे वाली हड्डी होती है इसे कहते हैं मेटाटार्सल। इसकी संख्या होती है 5। और ये जो अंगुली वाली जो हड्डी होती है इसमें कुल कितनी हड्डी होती है? इसमें होती है 14 हड्डी। लेकिन अब यही बात न्यूबॉर्न बेबी की कर लिया जाए तो जैसे हाथ के पंजे में बताया था ना, ये जितने मेटाटार्सल हैं अब इसके जोड़ ये अलग अलग होते हैं, यानी कि 5 हड्डी थी तो उस न्यूबॉर्न बेबी में यही हो जाएगी 15 हड्डी। ठीक उसी तरीके से इसमें भी जोड़ में फर्क होता है। कुल मिला के यहां पर हड्डियों का जो डिफरेंस होता है यहां भी 18 हड्डियों का डिफरेंस हो जाता है। मैंने खोपड़ी से शुरू किया था और पांव के अंगुली तक का डिफरेंस मैंने बता दिया, किस हिस्से में कितनी हड्डियों का डिफरेंस होता है मैंने कुल बता दिया। अब आप कैलकुलेट करके बताइएगा कि कुल 94 हड्डियों का डिफरेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसमें से कौन सा फैक्ट आपको बहुत ही शानदार लगा, इससे पहले कि आप ये जान रहे थे कि नहीं जान रहे थे? सबसे शानदार इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने बताया पटेला वाला, यानी कि जिस घुटने के ऊपर की जो हड्डी होती है। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ये इंटरेस्टिंग जानकारी आपको कैसी लगी, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।